दोस्तों, सुबह का समय था। अयोध्या के व्यस्त बाजार में सड़क के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति किशन लाल अपनी टोकरी में ताजे और रसीले फल बेच रहे थे। उनकी दो बेटियां अंजलि और प्रीति दूर शहर में पुलिस सेवा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थी। वे दोनों अक्सर उन्हें फोन करती, उनका हालचाल पूछती, लेकिन किशन लाल कभी उन्हें अपनी तकलीफों के बारे में नहीं बताते थे। वे अक्सर अपनी बेटियों से कहते थे, तुम लोग बर्थडे काम के लिए बनी हो, मैं यहाँ ठीक हूँ, बस तुम अपना ध्यान रखो। किशन लाल अपने काम में मग्न थे। तभी एक सरकारी जीप की तेज आवाज ने पूरे बाजार का ध्यान खींच लिया। जीप उनके पास आकर रुकी और उसमें से एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम अशोक कुमार था, उसने किशन लाल से रूखे स्वर में कहा, अरे बूढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दुकान लगाने की? तेरी वजह से सारा ट्रैफिक रुक रहा है, जल्दी हटो यहाँ से। किशन लाल ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही हूँ, मैं अभी हट जाता हूँ। उसने किशन लाल की टोकरी को जोर से लात मारी। सारे फल सड़क पर बिखर गए और लोग तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर और भी गुस्से में बोला, क्या यह तेरे बाप की सड्डेक है? तुझे लगता है कि तू जहां चाहे वहां बैठ जाएगा? किशन लाल का दिल दर्द से भर गया था। उन्हें अपने अपमान से ज्यादा अपनी बेटियों के सपनों का अपमान महसूस हो रहा था। किशन लाल ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप गिरे हुए फल उठाना शुरू कर दिया। उनके बूढ़े शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसी भीड़ में राजन नाम का एक युवा पत्रकार भी था, जो एक गरीब परिवार से था और जिसके सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर थे। उसने अपना मोबाइल निकाला और पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। हर शब्द, हर लात और हर अपमान को उसने कैमरे में कैद कर लिया। इंस्पेक्टर ने उसे देखा और धमकाया, अरे ओ, वीडियो क्यों बना रहा है? अगर तूने इसे अपलोड किया तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन राजन ने डरते हुए भी वीडियो को सुरक्षित रख लिया। किशन लाल भारी मन से घर लौट गए। राजन ने घर जाकर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और कैप्शन में लिखा, आज अयोध्या के बाजार में एक बूढ़े इंसान के साथ अन्याय हुआ। इस ईमानदार बूढ़े ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इंस्पेक्टर ने उसके फल फेंक दिए और सरेआम उसका अपमान किया। क्या ऐसे पुलिस वाले हमारी रक्षा करेंगे? वीडियो कुछ ही देर में जंगल की आग की तरह फैल गया। लाखों लोग इसे शेयर करने लगे और पुलिस की आलोचना करने लगे। ये वीडियो प्रीति तक भी पहुंचा, जो किशन लाल की छोटी बेटी थी। वीडियो देखकर उसका खून खौल उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी बड़ी बहन अंजलि को वीडियो भेजा। उसने जैसे ही वीडियो देखा, उसके हाथ कांपने लगे। यह उसका अपना ही पिता था, जिसके साथ यह बर्ताव हो रहा था। उसने गुस्से में कहा, हमने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, सिर्फ इसलिए कि बाबूजी को सुख दे सके, लेकिन लगता है कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उसने तुरंत प्रीति को फोन किया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। तुम वहीं रहो, मैं अभी आ रही हूं और उस इंस्पेक्टर को सबक सिखाऊंगी। रीता ने भी कहा, नहीं दीदी, मैं भी चलूंगी, मैं यह अन्याय सह नहीं सकती। अंजलि ने उसे समझाया कि उसे वहीं रहना चाहिए ताकि वह बाबूजी को अपने पास रख सके। बहस के बाद रीता मान गई और अंजलि ने अपनी वर्दी उतारकर एक साधारण सलवार सूट पहना और तुरंत गांव के लिए निकल पड़ी। गांव पहुंचकर उसने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर किशन लाल सब्जी काट रहे थे। बेटी की आवाज सुनकर वे भावुक हो गए। उन्होंने दरवाजा खोला तो पिता बेटी एक दूसरे से गले मिले। अंजलि ने अपने पिता को कसकर गले लगाया और रोने लगी। अंजलि ने पूछा, बाबूजी, आपने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर सकती। यह कहकर अंजलि वर्दी पहनकर एक महिला उपनिरीक्षक के रूप में थाने पहुंची। वहां इंस्पेक्टर अशोक कुमार नहीं था, एक सब इंस्पेक्टर एएसआई राजवीर बैठा था। अंजलि ने सीधा कहा, मैं इंस्पेक्टर अशोक कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ। उसने मेरे पिता के साथ बदतमीजी की और उनका अपमान किया। आप सख्त कार्रवाई करें। राजवीर ने अहंकार से कहा, क्या? इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट? तुम कौन होती हो? वह बूढ़ा तुम्हारे बाप है। अगर इंस्पेक्टर ने थोड़ा बहुत डांट भी दिया तो क्या हुआ? गलती तो तुम्हारे बाप की थी, जो सड़क पर दुकान लगा रखी थी। उसने अपनी आवाज में सारी ताकत भरी और बोली, मुझे कानून मत सिखाओ, मैं जानती हूं कि कानून क्या है और मैं इंसाफ लेकर रहूंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी।
राजवीर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक साधारण लड़की इतनी हिम्मत से बात कर सकती है। उसने कहा, तुम कौन हो जो इतनी धमकी दे रही हो? हम तुम्हें अभी जेल भेज सकते हैं। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सरकारी पहचान पत्र मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही राजवीर की आंखें फटी रह गईं। वह घबरा कर बोला, माफ करें मैडम, आप एएसआई हैं, बताइए क्या करना है? तभी इंस्पेक्टर अशोक कुमार थाने में आया और हंसते हुए बोला, क्यों आई हो, क्या करना है? वह बोली, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवाऊंगी। यह कहकर वह बाहर निकल गई। अंदर इंस्पेक्टर और एसआई सोच में पड़ गए कि यह लड़की सच में कार्रवाई करेगी। अंजलि घर जाकर सोचने लगी और अगले दिन सीधे डीएम सुलेमान के ऑफिस पहुंची। उसने वायरल वीडियो दिखाया और कहा, मैं इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। डीएम ने कहा, सबूत और गवाह चाहिए। अंजलि ने राजन को ढूंढा, जिसने असली वीडियो दिया, और वह गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों डीएम के पास पहुंचे और सबूत पेश किए। डीएम ने वीडियो देखकर कहा, इस इंस्पेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग करके गंभीर अपराध किया है। अगले दिन एक बड़ी प्रेस मीटिंग बुलाई गई, जिस डीएम ने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक इंस्पेक्टर ने एक बूढ़े के साथ गलत किया है। हमारे पास गवाह और सबूत हैं। तभी अंजलि मंच पर आई और बोली, मैं उपनिरीक्षक अंजलि शर्मा हूं और पीड़ित बूढ़ा मेरा पिता है। सभी स्तब्ध रह गए। अंजलि ने कहा, इंस्पेक्टर ही नहीं, एसआई राजवीर भी दोषी है, जिसने शिकायत लेने से मना किया। डीएम ने तुरंत दोनों को निलंबित करने का आदेश दिया। शाम को टीवी पर खबर चली, इंस्पेक्टर और एसआई सस्पेंड उपनिरीक्षक बेटी ने पिता को इंसाफ दिलाया। विभागीय जांच में दोनों दोषी पाए गए। इंस्पेक्टर पर पद का दुरुपयोग और जनता से अभद्रता का आरोप साबित हुआ। जब कृष्णन लाल को यह खबर मिली तो उन्होंने रोते हंसते अपनी बेटी को गले लगाया और बोले, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया।